ये अचानक से इतनी सारी दिक्कत कहाँ से आ गई? देखा, मेरी कुंडली में दोष है, मैंने कहा था, तुम पे भी दोष लग गया। मैं तो कहती हूँ एक बार पंडित जी से मिल लेते हैं ना। थारे पंडित जी से तो मिलना ही पड़ेगा। शैम्पू तैयार हो ना तुम? अब इससे ज्यादा क्या रेडी हूँ यार। क्रिस्टोफर बाबा की अरे जय हो, क्रिस्टोफर बाबा की जय हो। आओ बालक बालिके, बैठो बैठो। अरे ये बाबा है। अरे ये बहुत बड़े बाबा है, क्रिस्टोफर बाबा। अरे ये तो मुझे फर्जी समझ में आ रहा। लोग को तो पहले ही पता चल गया। चुप रहना, तो अगरबत्ती छुआ दूंगा छाती में। बाबा फर्जी नहीं है, बाबा बहुत ज्ञानी है। बिजली दी बेटा, आप इससे शादी करने वाले हो क्या? जिससे बिजली की शादी होगी वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। अरे बाबा सुनो, हमारे कौन सब फालतू चीजों में कोई विश्वास ना है, ये सब अंधविश्वास वाली चीज है। अस्सलाम वालेकुम क्रिस्टोफर पंडित जी। अरे जोया बहन आई हैं, उधर देखिए। आपने बताया था कि अगर टाइगर मेरे से जबरदस्ती शादी करेगा तो वो मर जाएगा। टाइगर राम राम। सत्य है, राम राम। सत्य है, राम राम। सत्य है, राम राम। सत्य है। एक था टाइगर। अरे हमारे तो कुछ समझ में ना आ रहा। बाबा के खिलाफ जो गया है उसको यमराज ही ले गया है। पंडित जी, इसका कोई उपाय ना है? बेटा शादी तो किसी से भी हो जाएगी, लेकिन अगर जान गंवाना है तो कर लो, इनसे शादी हो गया कर। पंडित जी हम लोग शादी कर ही लेते हैं, हमारी प्रेम कहानी अमर हो जाएगी और क्या। रे बिजली, हमारी बात समझ। मैं थारे से प्रेम करता हूँ, लेकिन जान से ज्यादा प्रेम ना करता अभी। मेरे को जान ज्यादा प्यारी है। लेकिन तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मुझसे शादी कौन करेगा? रे तू अपने वो हकले से शादी क्यों ना कर लेती? तू तुझसे शादी भी कर रही थी ना। आपके लिए बेस्ट रहेगा बिजली बेटा। और आज से मैं तेरा भाई, कोई दिक्कत होगी तो तुम्हारे से बताना। बिजली बहन, आपका ये दूर का भाई आपसे विदा लेता है, कोई दिक्कत होगी तुम्हारे से बताना, है ना? भाई हूँ तेरा, कोई दिक्कत नहीं, तू शादी कर उस हकले से। क्या रोकेगा? डैडी मार जाइए। क्या हाल है मित्र, सारे पेपर अच्छे गए हैं क्या? इतने खुश लग रहे हो? खुश तो मैं हूँ, इसलिए नहीं कि सारे पेपर अच्छे गए, इसलिए कि सारे पेपर खत्म हो गए हैं। ये बचपन से सुनते आ रहा था, बोर्ड्स 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 बोर्ड्स, लो खत्म हो गए बोर्ड्स। अब कोई टेंशन नहीं है, अगले 1-1.5 महीना सिर्फ मजे करूंगा, मजे। सिर्फ 1-1.5 महीना? उसके बाद रिजल्ट आएगा ना, और मुझे पता है यहाँ रिजल्ट आया और यहाँ मुझे फाड़ के भगा दिया जाएगा। और मुझे तो भगवान से कोई उम्मीद भी नहीं है कि मुझे पास करवाएंगे। और क्यों करवाएंगे भाई? 20 में से 19 क्वेश्चन तो मुझे आउट ऑफ सिलेबस लग रहे थे। यहाँ मेरे दोस्त शीट पे शीट लिए जा रहे थे और मैं एक शीट के दोनों तरफ लाइन खींच के 2-2 लाइन छोड़ के लिख रहा था, तब भी 4 पेज भरा हूँ मुश्किल से। जब ये मेरा सेशन चालू हुआ था तब मैं सोचा था कि बोर्ड से भाई दिन रात एक करके पढ़ूंगा। सही बताऊं भाई साहब, दिन रात मिला के 1 मिनट नहीं पढ़ा हूं मैं। ये मेरे दोस्त ने बदतमीज साले एक दूसरे का शर्ट गोदे पड़े थे। वो तो खुश थे क्योंकि वो तो पास हो जाएंगे, मेरी शर्ट क्यों गोद रहे थे? उनको मना भी नहीं कर सकता था कि अरे भाई मत गोदो, अभी 2-3 महीने बाद मुझे बैक का पेपर देने फिर आना पड़ेगा। इनको आंसर शीट कम पड़ रही थी, मेरी पूरी शर्ट गोद डाली। अब ये बताओ भाई साहब, अब बैक का पेपर देने आऊंगा, घर वालों से बोलूंगा नई शर्ट खरीदो तो 2 लाख एक्स्ट्रा मारेंगे ना। अब भाई साहब जो ये 1.5 महीने बचे हैं ना, इनको मैं 1.5 जन्म जैसे जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ खत्म ही ना हो, और रिजल्ट आने से पहले अगर धरती फटने वाली हो ना तो फट जाए। चलो भाई साहब, इन 1.5 महीनों का 1.5 मिनट तुमने मेरा खा लिया, अब मुझे एंजॉय करने दो, ठीक है ना? हट जाओ यहाँ से। पेपर खत्म हो गया ना, घर जाऊंगा, मजे करूंगा। हर्षु बेबी आया क्यों नहीं अभी तक? बेबी मेरा बेबी क्या बेबी कर रही है? यहाँ मैं छुपते छुपाते आ रहा हूँ। घर में बता क्या हूँ कि मोहित की भाभी को बच्चा हुआ तो वहाँ जा रहा हूँ। हर्षु बेबी मैं सुनने इतनी देर क्यों ना? मसले मेरा कोई सुन लेगा, पागल होगा ना क्या? मना करे पड़ा हूँ। जब तक शहर से बाहर नहीं हो जाते दूर रहे मेरे से, दूर चल दूर चल। वैसे टिकट तो दिखाओ, टिकट किसमें है? S1 में यार एसी है अभी। ये तुमने सही किया, एसी में टिकट करवा ली, बढ़िया पर्दा लगा के लूडो खेलेंगे हम लोग अंदर। अरे यार एसी मतलब एसी नहीं होता है यार, एसी मतलब अभी कंफर्म नहीं है। स्लीपर में एक सीट में 2 लोग जाएंगे बैठ के, लूडो खेलना है। वैसे दिल्ली में कितना मजा आएगा ना ट्रिप पे। ये छोड़ तू, पिंकू चाचा, मेरे पिंकू चाचा हो गए। जब दिल्ली ना लगे मेरे यार तुम्हारी। यहाँ से चल, यहाँ चल, यहाँ से चल। लेकिन मैं ऐसे कहाँ जाऊँ? चल चल चल, सवाल जवाब मत कर, चल यार। लेकिन हर्षु ये तो मुंबई की ट्रेन है। अरे 5 मिनट ले जाके अंदर छुपना छुपती नहीं है यार। मैं चाचा को उधर उधर करता हूँ, फिर आ जाना ना। 5 मिनट ले जा। पिंकू चाचा कहाँ से आ गए यार? अभी शर्मा ट्रेन में। अरे पिंकू चाचा प्रणाम। कौन पिंकू चाचा बे? अरे हाँ, तो पिंकू चाचा नहीं है। नशा किया है क्या? सॉरी। सामान चोरी कर लेते हैं ऐसे लोग। सॉरी अंकल, सॉरी, माय मिस्टेक। हाश, अच्छा वो चाचा जी नहीं थे, इसको बुला लेता हूँ। इसकी ट्रेन कहाँ चली गई? कब करेगा हर्षु फोन? बाहर निकलने के लिए ही मना किया था। ए,
तुम्हारे घर वालों ने दिन भर गधा मजदूरी करते रहो, फिर भी तुम्हारे घर वाले राजी नहीं है मेरे से। क्या हो गया, क्या हो गया? तुम्हारी मम्मी, हाँ? उनके लिए मैं चाहे जितना करूं, लेकिन उनको ना मेरे हर काम में सिर्फ कमी निकालनी है। और हमारी शादी को तुम्हारी मम्मी ने काम वाली क्यों हटा दी? अरे वो काम वाले शायद अच्छे से काम नहीं करते थे, इस वजह हाँ, से तुम तो मम्मी की तरफदारी करोगे, तुम्हें मेरी मजदूरी थोड़ी दिखाई देती है। चलो मैं मम्मी से बात कर लेता हूँ। तुम मम्मी से बात करोगे, मम्मी को क्या कहोगे? सारी बात मैंने तुम्हें बताई है। हाँ, अब मम्मी को क्या लगेगा मैं तुम्हें आके भड़का रही हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अगर और बात तुम्हारी बहन, हाँ, मुझे अपने ससुराल में रहना चाहिए। वो मेरे ससुराल में आके मेरे सारे कपड़े पहन रही, मेरे सारे जेवर पहन रही। और वो जो तुमने ब्लैक साड़ी मुझे दी थी मेरे बर्थडे पे, उस पे कड़े चावल गिरा रहे हैं उसमें। तुमको नहीं देनी चाहिए थी, उनको साड़ी मना कर देती उनको मैं मना कर देती और उनको बुरा लगता फिर? नहीं बुरा, मैं बात कर लेता हूँ। मैं अब तुम बात करोगे, वो क्या कहेगी? मेरे भाई को जाके भड़का रही है कल की आई बहू। तो मुझे ये बता दो, मैं तुमसे सब सुन लूं, मैं उनसे कुछ ना बोलूं, क्या करूं मैं? मुझे बता दो। अब तुम्हें मैंने पूरे घर का बवंडर बता दिया, उसके बाद तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या करूं? अब मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें क्या करना चाहिए? अब मैं तुम्हें बताऊं कि एक पति का फर्ज क्या होता है बीवी के लिए? देखो मैं तुम्हारी बात पूरी समझ गया हूँ, तुम राइट हो, रॉन्ग है। समझे ही नहीं हो कुछ। नहीं, तुम राइट हो, वो रॉन्ग है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग रॉन्ग है, वो लोग अच्छे हैं, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तुम रॉन्ग हो। मैं रॉन्ग हूँ? नहीं, तुम मैं wrong हो ही अपना नहीं। घर-बार छोड़ के आई तुम्हारे घर वालों के लिए, दिन रात मजदूरी कर रही हूँ, और तुम कह रहे हो मैं रॉन्ग हूँ? मैं रॉन्ग हूँ शायद। क्या करें ये बताओ, क्या करूं? 4 बज गए, रुको, तुम्हारी मम्मी की चाय का समय हो गया, बाद में आके तुमसे बात करती हूँ मैं क्या करूं, मुझे कोई बताएगा? कर, सबसे पहले अपना माइक म्यूट करो। जी सर। ऑफिस सुन लिया तुम्हारी कहानी। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि शौचालय में युवक की तशरीफ अपने आप पसीने से ही साफ हो गई। बताओ, देख रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी का कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ, शायद पूरा घर ठंडा हो जाए। शाम को बाजार से लौटते वक्त मस्त पके पके आम ले आऊंगा, बढ़िया पना बनाइएगा। ये आदमी घूम फिर के मेरे ऊपर आता है। रोटी के साथ ठंडा ठंडा पना अंदर तो सारी गर्मी बाहर। क्या बेवकूफ, मतलब की बातें हो रही है दीदी। रात भर पना थोड़ी पी सकते हैं डैड, कुछ परमानेंट इलाज लगाइए। संडे को बढ़िया स्टोर रूम से अपना लोहे का कूलर निकलवाऊंगा, उसमें बढ़िया नीला पेंट करके नई खस लगवा के यहाँ खिड़की पे टंगवा दूंगा। वो लग जाएगा, पूरा घर स्विट्जरलैंड बन जाएगा। इसमें जिंदगी भर पानी भरते भरते मेरी करियां तो बैंड हो गई। इस सीजन में उसको चलाएंगे। तुम सुबह 6 बजे बिना बोले उठ जाना संडे को, नहीं तो सुबह सुबह कचराई चालू कर दूंगा। कौन उठता है सुबह को? डैड, मैंने सोच लिया है, हम लोग भी ना अपने घर में 510 का एसी लगवा देते हैं। बहुत से। हाँ दीदी, एसी लगवाते हैं, एसी। कहाँ लगवाएंगे एसी वैसे बेटा? इसको हम लोग बाहर वाले गेट पे लगा देते हैं। बाहर से जब हवा अंदर आएगी तो अपने आप सब ठंडा हो जाएगा। क्या बोलते हो? हवा का दबाव थोड़ा उधर था तो दिशा बदल गई है। ए जी, आप इसकी बात छोड़िए, आप सही में हॉल में एक एसी लगवा लीजिए, सब यही बिस्तर डाल के सोएंगे चारों लोग, अच्छा रहेगा। अरे कहीं एसी ओसी लगवाना कोई बड़ी बात है क्या? मैं हर कमरे में पर्सनल एक एसी लगवा लूं, छाती तो वहाँ फटेगी ना जब 50,000 बिजली का बिल आएगा हर महीना। अरे बॉस, तो उसका भी सॉल्यूशन है। हम लोग चुपचाप रात को कटिया फंसा लेंगे, सरकार की बिजली में एसी में सोएंगे। क्या बोलते हैं? और इसी के पीछे किसी रात अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले पकड़ डाले तब 1.5 लाख पेनल्टी खड़े पे ले लेंगे और नाक कटेगी पूरे मोहल्ले में अलग। चरकट कहीं का। अरे अब इतना भी बिल नहीं आता है एसी का जितना बता रहे हैं, मेरे मायके में लगा है। वो ऊपर से खोखा भरा फिट है, अंदर मशीन नहीं है उसके, सिर्फ पूरे मोहल्ले में अपने गुणगान गाने के लिए वो डिब्बा लगा है। चाहिए रहता, एसी लगवा लीजिए, कितना सोचेंगे, गर्मी में मर जाएंगे तो तब लगवाएंगे। बस हो गया, बहुत बहस हो गई। एसी उसे कुछ नहीं लगेगी, संडे को सुबह कूलर लग जाएगा, बढ़िया हवा देगा, सब गद्दा डाल के यहीं सोया करेंगे। इनसे कोई बहस में जीत ही नहीं सकता है। डैडी का फोन। हेलो त्रिपाठी जी, मनाली की ऑफिस ट्रिप के लिए तैयार है ना? और सुनिए, खुशखबरी है, श्वेता मैडम भी चल रही हैं। अब तो आएगा मजा, और रास्ते के लिए चूरा रख लेना। हम तीनों यहाँ गर्मी में मरेंगे, अब मनाली जाएंगे। श्वेता आंटी भी चल रही है क्या? तू क्या कह रहा था मुझे घर पे? शिवानी का नंबर दे दे मुझे यार। ओ बड़ाका, कहाँ जा रही हो? किधर? ओ कैसे छेड़ कैसे रहे हो? हाँ तू है कौन भाई? खुराक मांग रहा लगता है कौन तू? भाई है मेरा। अब तुम दोनों की चटनी बना देगा भैया, पीट बना चटनी, जरा बना। चटनी बना, तू अरे चटनी बना। भाई, मैं तुम्ही लोग के साइड से बोल रहा हूँ, तुम लोग की हेल्प कर रहा हूँ। बैठो तुम लोग, बैठो। ये कहाँ से इसको छेड़ दिए, कहाँ से अच्छी लग रही है? 10-10 दिन तक नहाती नहीं है ये। मैं नहीं भैया। भैया क्या होता है? भैया नहीं बोलो यार। अच्छा सुनिए, मैं नहीं, ये 10 दिन तक ना तो बदबू आ रही है ना, इसी में छी यार, खिसक नहाया करो यार, फंगस लग जाएगी, हाथ पैर काटने पड़ेंगे। ओ भाई भाई क्या? भैया बोल। भैया बोल।
भैया सर हाँ। होठ देखो इसके कैसे काले काले से हैं। लिपस्टिक लगा रखी महंगी वाली, इसके होठ काले। ये ना सिगरेट पी पी के फुक रहा है। मर जाओगे भाई, मर जाओगे। मत पिया करो सिगरेट यार। भाई आप लोग को किस एंगल से अच्छी लग रही है? किस एंगल से अच्छी लग रही है? 10-10 लड़कों ने रिजेक्ट कर दिया इसे। शायद 12 ने। अरे नहीं मारा नहीं, इस एंगल से देखो, लड़कों ने इधर से रिजेक्ट किया, इधर से सुंदर। 10 किया। सुंदर है। सही लग रही है, ऐसे खराब नहीं है। अरे क्या सही पतर सुड्डी सी तो है, 25 किलो वजन है इसका। ओए पता है मैं ऐसी क्यों? पता है आपको? क्यों? मैंने रात में फ्रिज में आइसक्रीम रखी, इसने खाली। क्यों खाई? भाई साहब आप लोग बताओ, मुझे भूख लगी थी, मुझे आइसक्रीम खाने की जरूरत थी तो मैंने खाई। अब आप लोग को लड़की की जरूरत थी, गर्लफ्रेंड की जरूरत थी, आप लोगों ने इससे छेड़ा कि नहीं? तो मुझे गलती आइसक्रीम कहाँ लगता मैंने है? खाई। ये तो चलता है ना। नहीं मैं आपको पसंद हूँ, देखिए, पसंद हूँ। मेरी बात सुनिए। देखिए भाई, पसंद वाली पसंद भाई नहीं है। अगर पसंद दिमाग मत खराब करो। और भैया बोलो पहली बात तो मैं एजी बोलूं? तू ऐसा क्यों बोलेगा? भैया बोल। चलो यहाँ से, चलो। दिमाग खराब कर दिए। अरे तेरी ना कटल ही गंदी है, सुनो तो भैया। उठो अंश भाई, उठो। सॉरी भैया, जल्दी उठो। आराम से सबको फोन। टूट गया मेरा हाथ, टूट गया। मैडम कैसी गाड़ी चला रही हो आप? भैया सॉरी, गलती से लग गई। मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलूं? चलो गाड़ी में बैठो। रुको भैया, स्कूटी से चलते हैं ना। स्कूटी से कैसे चलेंगे मैडम? ब्रेक कैसे मारूंगा मैं? 3 जने मैडम। मैं चला लूंगी ना भैया, प्लीज नहीं, प्लीज ना। मेरे को बहुत अच्छी स्कूटी चलानी आती है, प्लीज भैया, मेरा बहुत मन है, स्कूटी से चलो ना यार। चला लोगे आप? हाँ मैं चला लूंगी। स्कूटी से चल लेते हैं। हाँ मैं 5-5 लोगों को भी बिठा हाँ, के चला लेती हूँ। हम तो सही तब में। भी 3 ट्रिपलिंग करेंगे, मजा आएगा। चलो अंश भाई, मदद करवाओ। चलो बैठो आप। पापा की स्कूटी है, बहुत मारते हैं। देखो भैया, सही चला रही हूँ ना स्कूटी। बहुत सही चला रहे हो मैडम आप तो। मैडम बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। भैया वैसे आपको पता नहीं चल रहा होगा कि मेरे पास स्कूटी नहीं है घर में। बिल्कुल नहीं मैडम, एकदम प्रोफेशनल हो आप। क्या? देखो क्या लटाक एकदम मोड़ रही है गाड़ी। अरे अभी नीचे आने वाला था मैं। तो डीमोटिवेट कर। भैया, व्हीली मार के दिखाओ। नहीं मैडम, मेरे पापा की गाड़ी है। नहीं है, क्या मारो। एक चीज करके दिखाओ। ये देखो। मैडम ब्रेक मारो। ये हॉस्पिटल है, यहाँ रोकना तो। अरे भैया बेकार हॉस्पिटल है वो, मैं आपको अच्छा हॉस्पिटल लेके चलती हूँ ना। रुको आप। कितनी दूर है ये? यहाँ से 80 किलोमीटर ही है। 80 किलोमीटर। आप तो 40 मिनट में पहुंचा दो। 40 मिनट। अरे देखो भैया, और मजा आएगा। चलो आ गया हॉस्पिटल। आ गया, फाइनली आ गया। कुछ भी बोलो मैडम जी, आपने गाड़ी बहुत अच्छी चलाई है सच में। थैंक यू भैया। एक काम करो, इनका ना एड्रेस बता दो मुझे घर का, मैं स्कूटी से जाके सबको ले आती हूँ। मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ ना, जाओ आप। ओके, अच्छे से ना। बाय बाय, हाँ। हैप्पी जर्नी। ए डॉक्टर बिजली जी, मन में बह रहा था कि आप मेरे से मिलने जरूर आओगे। जो आप ना आते ना, कसम से बता रहा हूँ, आधी रात को मैं आपके घर घुस जाता। वैसे आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं आपने बताना चाहूँ कि मैंने आपके साथ फुल हैप्पी फैमिली के सपने देख लिए हैं। ना बे, तू हम लोगों को जोकर बना के खड़ा कर दिया यहाँ पे। अरे डैड ऐसे एवेंजर बन जाए ना तो रॉकी को पता नहीं चल पाएगा हम लोग कौन है। अरे बल्कि मैंने अपने बालका के नाम भी सोच रखे हैं, टप्पू, सोनू, गोली, गोगी, पिंकू। मैं बिजली को सब पढ़ा के भेजा हूँ, अब देखो क्या करती है। वैसे मुझे आपको कुछ बताना था। बताओ ना, परमिशन लोगे क्या? बोलो। अब अगर हमारी शादी अब हो ही रही है तो मुझे लगता है ये सच आपको सुनना चाहिए। मैं ना प्रेग्नेंट हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी परमानेंट हूँ आपके साथ। आपको छोड़ के ना, ये ख्याल रखा दो, आपको छोड़ूंगा। अरे आपको नहीं परमानेंट नहीं, प्रेग्नेंट बच्चा निकलने वाला, बच्चा देने वाली हूँ मैं। छोड़ूंगा। अरे एक्टिंग कर रही है, शांत रहो। तू पेट से है? हाँ पेट से हूँ बच्चा। अरे ये तो और अच्छी बात हो गई। ये तो मतलब बाय वन गेट वन वाला ऑफर लग गया मेरे को। क्या कोई बात नहीं। लेकिन एक दिक्कत मुझे और है। इतने हो गया? वो हमारे फैमिली पंडित जी है ना, उन्होंने कहा था कि मेरी जिससे भी शादी होगी ना उसकी बहुत बुरी शामत आ जाएगी। अरे मैं ज्यादा कुंडली में ना मानूं, और वैसे भी शामत तो वहाँ आ जाए जहाँ रॉकी मेंटल खड़ा हो जाए। तू दिक्कत ना ले, मैं मैनेज कर लूंगा। ए सुनो, जो तुम लोग को बोलो वो करना शुरू करो। कुछ लगा पीछे में। हेलो रॉकी भाई, मैं आपका शुभ चिंतक बोल रहा हूँ। आप पे पुलिस वालों ने शूट एट साइट का वारंट निकाला है। जहाँ भी हो आप छुप जाओ। ए हल्कू, निशाना लगाओ। हेलो कौन बोल रहा है भाई? ये अचानक से इतनी सारी दिक्कत कैसे आने लग गई? देखा, मेरी कुंडली में दोष है, मैंने कहा था। तुमको भी दिक्कत होने लगी मेरी वजह से। थारे पंडित जी से तो मिलना ही पड़ेगा।